Okay, so day 16 of the recording of Sakalp. So, how was the day? यार लेट नाइट में काफ़ी लेट से सोया था अराउंड 3 o'clock. कोशिश तो थी कि जल्दी उठ जाऊं बट 5 बजे का अलार्म बंद किया, 6 बजे का अलार्म बंद किया, 7 बजे का अलार्म बंद किया एंड फाइनली 7:30 पे उठ गया. बिकॉज 7 से पहले अगर मैं उठ जाता तो मुझे जिम जानी होती, तो लाइक मेरा माइंड ने ऐसे मेरे साथ गेम खेला कि 7:30 के बाद उठा, नहीं तो 7:30 के बाद उठा तो जिम जाने का स्कोप नहीं. तो और सुबह सुबह मेरे माइंड में आया कि मैं इवनिंग में जिम जाऊंगा द होल वीक. बट इन इवनिंग अगेन डिसाइडेड कि नहीं, चलो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द मॉर्निंग ओनली. बिकॉज इवनिंग का थोड़ा सा सीन है कि आई एम नॉट यूज टू गो जिम इन इवनिंग. तो आज तो मैं जिम नहीं जा पाया. सो कल से जिम जाएंगे. इसके बाद 10 बजे तक मैं ऑफिस पहुंच गया था. ऑफिस सही रहा, लंच वंच किया एंड 7 तक 7 o'clock इवनिंग में मैं वापस रूम पे भी आ गया. एंड आज वाईफाई भी अपना चालू हो ही गया है. सो लाइक आज का जो पूरा दिन रहा, मूड काफ़ी फ्रेश रहा. एंड इवनिंग में तो आई वॉज लिटरली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट माई डेज एंड द थिंग्स गोइंग अराउंड मी. सो अब इसके बाद क्या करेंगे? सो नथिंग मच, आई एम नॉट डिसाइडिंग टू डू एनीथिंग एल्स. तो बेसिकली वही कुछ मूवीज वूवीज लगाऊंगे या सीरीज वीज लगाऊंगे एंड देखते हुए सो जाऊंगा. एंड उसके अलावा और कुछ है? सो नथिंग मच. थिंग्स आर गोइंग इन अ गुड वे. चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं और काफ़ी बड़ी लेवल पे डिस्टर्ब हुई हैं. बट इट्स नॉट लाइक कि हमेशा ही रहेंगे. सो एक रास्ता ब्लॉक हुआ है. बिफोर आई वॉज डूइंग लाइक वट एवर आई एम डूइंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज. अब वो पर्पज नहीं रहा. सो currently I'm finding my next purpose, working on that purpose. So the next purpose was like let's rock and roll, rock and roll, and let's go for the 4 year. So it will take a little bit time to plan. It will take a little bit time to schedule things. And apart from that, I'm also focusing on my body and the mental health, more importantly, along with my eating habit. सो जिम तो मैंने स्टार्ट कर दिया. एंड इसके बाद मैं मेडिटेशंस को थोड़ा सी प्रायोरिटी देने वाला था. मतलब कि विल डू फ्रीक्वेंटली, डू मोर कॉन्शियसली. बट अभी मेरे माइंड में लिटिल बिट आई एम हैविंग कन्फ्यूजन राइट नाउ, बिकॉज मेडिटेशन भी साथ में है. तो जिम वाली तो मतलब एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज तो हो ही गई हमारी. लाइक जिम कर लेंगे, योगा कर लेंगे, रनिंग कर लेंगे, वॉकिंग कर लेंगे. दिस विल बी द पार्ट ऑफ थिंग्स. उसके अलावा फॉर द माइंड आइदर आई हैव टू डू मेडिटेशन, या आई हैव टू डू प्रेयर, आई हैव टू रीड बुक, और I have to practice being mindful, being in the present. सो अभी सेकेंड पार्ट वाले में तो चूज करने में मुझे टाइम लगेगा. रनिंग, ओवर रनिंग, वॉकिंग एंड नॉर्मल एक्सरसाइज लाइक पुशअप्स, लाइक होम वर्कआउट की जगह पे मैंने जिम तो कर ली है. बट द सेकेंड पार्ट में रीडिंग है, मेडिटेशन है, योगा है. सो आई वाज स्टिल वर्किंग ऑन दैट. एंड द थर्ड थिंग आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन दैट कि हाउ आई एम गोइंग टू प्लान अबाउट माई next skill improvement, because that will be very important for achieving that particular goal. So in skill enhancement I am going all in. So I also have to structure my schedule, or like structure syllabus or structure topics that I have to read, I have to understand. And
along with that, and there will be one more section that will be business or investment. So I'm not going for the investment currently, but definitely I will going to try some little bit business that will basically business that will help my hometown people to grow. So that was the overall perspective. And the third one, in business, I also have plan for building few applications, few productive applications. But for that, I also have to make. Like I still haven't think about like that should be very personalized project that I'm going to launch for my own people, or I'm going to launch for general audience. So that is still in the pending, and these the whole things. I think this whole December will going on thinking all these things. But currently, I have lots of things in mind, and I have to structure all those things in order to work on it. Otherwise, otherwise सारी चीज़ें की वॉश हो जाएंगी. एंड यू नो लाइक कि भाई अगर इफ़ यू डोंट नो द वे, तो एवरी विंड इज़ योर राइट वे. तो जैसे समुंदर में जहाज है, अगर आपको रास्ता नहीं पता है किधर जाना है, तो जिधर से हवा आ रही है उसके विपरीत में आपका रास्ता है, वो आप भटकते रहोगे. किस्मत है कि आप किनारे में पहुंच जाओ या ना पहुंचो. सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस दैट आई हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल दोज थिंग्स. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स where I have to work, where I have to understand, where I have to make my whole habit or thought process shifts toward all those areas. Because before that, I have only single target that I'm going to support only for family. I'm going for the family. So now there are some issues in the family. They have accepted what they are. They don't want to move on. They don't want to try, because in their life, of course, they have tried much or much more things compared to us, and they have failed drastically. But that does means ना कि हम try ही ना करें. तो उधर वाली चीज़ें तो फेल हो गई. सो नाउ वी हैव टू रीवायर रीडायरेक्ट अ होल थॉट एंड अ होल पर्पस टुवर्ड अ सिंगल गोल. सो दैट गोल विल बी अर्निंग 4 crore इन 4 year. सो लेट्स मेक इट फॉर इट. लेट्स गो फॉर इट एंड देखते हैं कहाँ तक चलता है. एंड दिस होल मंथ विल बी गोइंग टू प्लान, विल गोइंग टू स्ट्रक्चर. चीज़ें अभी भी काफ़ी सही नहीं हुई है. There is a lots of places where I can make my improvement, do my things. So that was the thing, and that was the update for the day. And with that, saying bye to you. Love you.